सुप्रभात बच्चों, मैं आज आपको मेरा भला करने वालों से बचाए डॉक्टर राजेंद्र सहगल जी का व्यंग्य पढ़ाने वाला हूँ। इस व्यंग्य के माध्यम से हमें राजेंद्र सहगल जी किस प्रकार का संदेश देते हैं, ये देखो। व्यंग्य बहुत ही रोमांचक है। जो शेष भाग रह गया था आज लेते हैं। अब जब लेखक थोड़ा पीछे चलते हैं, हर जगह एक फ्री का इतना चलन है कि लगता है सब जगह भाईचारा बढ़ गया है। कोई खाने की चीज़ छोटी नहीं रही, सीधे लार्जर दैन लाइफ हो गई है। पहले ज़्यादा खाओ, फिर पचाने के लिए पाचक गोलियां खाओ। इससे पहले की है किसी ने किसी के इतनी चिंता। लोग कोसते रहते हैं कि दुनिया से प्यार मुहब्बत कम होती जा रही है। यह उनकी समझ की कमी है। प्यार तो दोगुना चौगुना बड़ा है। देखो यहाँ पर प्रेम जो है किस प्रकार का बन गया है, इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने किस प्रकार बताया है। देखो, हर चीज जो है छोटी नहीं रही है, लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन लार्जर बन गई है। अब यहां पर कौन सी भी चीज खरीदने के लिए जाओ, बड़ी संख्या में हमें लेने के लिए कहते हैं। साबुन खरीदो, मिठाई खरीदो, खाने की कौन सी अन्य चीज़ें खरीदो, या कपड़े खरीदो, एक शर्ट पर दूसरा शर्ट फ्री, पैंट फ्री, ऐसी कई क्या है बातें यहाँ पर हमें सुनने के लिए मिलती है दुकान में। और उसी प्रकार का उदाहरण भी लेखक ने दिया है। क्या है, हमें जहाँ भी जाओ क्या है, मोहब्बत चारा जो है आज बढ़ता हुआ दिखाई देता है। प्यार तो दोगुना चौगुना बढ़ा है। पार्क आगे चलते हुए देखो लेखक क्या कहते हैं। पार्क घूमने जाता हूँ तो योग संस्थान वाले घेर लेते हैं। कहते हैं सिर्फ घूमने से और सैर करने से क्या होगा। वे मुझे योगा के फायदे समझाते हैं। मैं उन्हें अपने वक्त की समस्या और थोड़ा बहुत घर के कामकाज की समस्या बताता हूँ, पर वे इसे दुनियादारी मानकर मुझे सीख देने लगते हैं। वे हर जगह कंपटीशन पैदा करना चाहते हैं। मैंने अपना पक्ष रखते हुए उन्हें बताया कि मैं इस शैर से ही फिट रहता हूँ, पर वे इसे मेरी नासमझी मान मुझे योगा के फायदे ही बताए जा रहे हैं। अगले दिन सैर करने के लिए मुझे दूसरा पार्क देखना पड़ता है। देखो, जितने आपने आपको चिंता नहीं है, उतना उन योगा सिखाने वाले लोगों को चिंता है। वे जब हम घूमने के लिए सुबह सुबह चले जाते हैं तो क्या है, वे हमारे पीछे ही पड़ जाते। क्या है, हमारे योगा संस्थान में आप भाग लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, आपकी आयु बढ़ेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। और ये क्या है, आवश्यक है, आवश्यक है। लेकिन क्या है, इतना वो बड़ा चढ़ाकर कह रहे कि क्या है, वो नहीं करेंगे तो हमारा जीवन जो है कई दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऐसी कई बातें क्या है हमारे सामने रख देते। अब आगे चलते हुए लेखक क्या कहते हैं, देखो। मैं पिछले कुछ वक्त पहले इन योगा वालों से प्रभावित रहा पर अब मेरा मोह भंग हो गया है। हुआ यूं कि पार्क में घूमते घूमते मैं इनके ठाके सुनकर बड़ा अचंभित हुआ। सोचता कि आज के इस वक्त में ठाके लगाने के लिए आखिर इनके पास नुस्खा क्या है। मैं भी कुछ सकुचाते और घूमने का बहाना बना उनके दायरे में शामिल हो गया। वहां जाकर पता चला कि उनका ठहाका लगाने का आधार था कि वे एक दूसरे को चुटकुले सुनाते
फिर जिस पर सभी समवेत स्वर में ठहाका लगाकर हंसते। मुझे ठहाका न लगाते देख और अपनी हंसी में योगदान न देते देख हैरान होते। बाद में मुझे इन चुटकुलों की समझ न रखने वाला मान माफ़ कर देते। मुझे जल्दी ही इन ठहाकों का राज समझ में आ गया और मैं अपने रास्ते वापस आ गया। देखो कैसी अवस्था है। और यहाँ पर लेखक को क्या है, बहुत ही बुरा लगता है। एक दूसरे को बुरा कहकर चुटकुलों के माध्यम से क्या होता है, एक दूसरे पर हंसते हैं और एक ही स्वर में हंसते हैं। अब ऐसी अवस्था में आगे चलते हुए लेखक क्या कहते हैं, देखो लेखक कहते हैं कि एक दिन दो युवा आए, कहने लगे अखबार के दफ्तर से आए हैं, फिल्में देखते हैं और आपकी राय के लिए आपको आमंत्रित करेंगे। अच्छा लगा, उन्होंने फौरन काम शुरू कर दिया। जैसे ही मुझे किसी काम में व्यस्त देखा तो हस्ताक्षर के लिए कागज़ आगे कर दिया। पढ़ने को वक्त की बर्बादी समझ उन्होंने हस्ताक्षर वाली जगह बताकर मेरे हस्ताक्षर करवा लिए। वही हुआ था जो होना था। थोड़े दिनों बाद एक चमचमाता क्रेडिट कार्ड आ गया। सारे मामले की छानबीन करने पर पता चला कि वे देश के भावी कर्णधार बेशक अखबार के ऑफिस से आए थे, पर उनका किसी विदेशी बैंक से कॉन्ट्रैक्ट था। इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते उन्हें क्रेडिट कार्ड बनवाने का लक्ष्य पूरा करना था। देखो कौन से बहाने से आए थे, राय लेने के लिए आए थे। फिल्म किस प्रकार की है, किस प्रकार का कार्य है, ये देखने के लिए आए थे और राय भी लेने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही हुआ। उनको क्या करना था, क्रेडिट कार्ड की कुछ लोगों से क्या है, उनको क्रेडिट कार्ड बांटना था और इसके लिए स्वाक्षरी की ज़रूरत होती है और इस पर हस्ताक्षर करने के बाद वो डॉक्यूमेंट पूर्ण हो जाते हैं। इसी कारण वो कभी काम में व्यस्त देखकर क्या है, फटाक के साथ साइन लेते थे और चले जाते थे। कई दिनों के बाद उनके सामने ऐसा हुआ कि अचानक क्रेडिट कार्ड सामने आ गया। अब फिल्म देखने जाता हूँ, टिकट के साथ खाने का सामान शामिल कर दिया जाता है। मैं खाने की मनाही करता हूँ। मुझे कुछ इस तरह से समझाया जाता है, 3 घंटे की फिल्म में कोई भूखा प्यासा थोड़ी ही बैठेगा। फिर खाने पीने की लाइन में आपका लगना हमें अच्छा नहीं लगेगा। उसे पता है भूख तो लगेगी, वह दूरदर्शी है, उसे दूसरे की भूख बर्दाश्त नहीं होती। लाइन में लगने से कष्ट होगा, पहले ही इंतज़ाम कर देता है। मेरे द्वारा कोई तर्क करने से पहले ही तुरुप का पत्ता फेंकते हुए मुझे बताया जाता है, श्रीमान टिकट के साथ तो हम आधे पैसे क्या करेंगे, चार्ज करते हैं। यह स्कीम आपके फायदे को ध्यान में रखकर ही जन कल्याण के लिए कुछ दिन पहले ही लाई गई है। मैं जन कल्याण का फ़ायदा उठाने के लिए और बहस नहीं करता। 10 के पॉपकॉर्न शो में खाकर उनका एहसान मानने लगता हूँ। देखो किस प्रकार की अवस्था है। आप भी कभी कभार फिल्म देखने के लिए गए होंगे। अब वहाँ पर जब भी हम टिकट खरीदने के लिए चले जाते हैं
तो वहां पर क्या कह देते हैं, अरे 3 घंटे की फिल्म है और 3 घंटे में आपको कुछ तो खाना होगा, और कुछ टिकट के साथ आप खाने की चीजें खरीदेंगे तो क्या है, आप तो डिस्काउंट मिलने वाला है और ना लाइन में खड़े होने की आवश्यकता है, ना कहीं जाने की। इसी कारण यहाँ पर ऐसी अवस्था बन जाती है। कैसी अवस्था कि आप ना चाहते हुए भी ये चीज़ें लेना चाहते हैं और लेना ही पड़ता है। वे अपना इतना ख्याल रखते हैं कि क्या कहते हैं, अरे आप लाइन में खड़े रहे तो हमें बुरा लगेगा। देखो अपना कितना ख्याल रखते हैं। इसी कारण ये लेखक को क्या है, भाईचारा बहुत ही पसंद आता है। इस प्रकार का भाईचारा है और ये क्या कर देता है, इतनी प्यार भरी बातों से 10 के पॉपकॉर्न 100 में दे देता है और ऊपर से क्या बन जाता है, आपका एहसानमंद बन जाता है। ऐसा ही मॉल में कपड़ों की सेल लगी है। माल बेचने वाला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है 1500 की साड़ी 350 में, 1000 का कुर्ता 200 में। मैं जिज्ञासावश पूछ बैठता हूँ, आप इतना सस्ता माल देकर आप ना दिवाला क्यों पिटवा रहे हो? वह झट से कहता है, मैं भारत माँ का सपूत हूँ, मुझे अपने देशवासियों से प्यार है। देखो, मुझे अपने देशवासियों से प्यार है मिस, मैं इस धरती का कर्ज उतारना चाहता हूँ। दरअसल वह सेकंड का सस्ता माल बेचने के लिए आपने को धरती का लाल कहता है। वह आपने बलिदान के लिए उतारू है, वह व्यापारी है, हर चीज़ बेच लेता है। अपना कर्ज उतार रहा है, मैं निरुत्तर हो जाता हूँ। मैं उस महान आत्मा के सामने नतमस्तक हूँ। देखो, कई लोग जो है, हम दुकान में जाते हैं, कितना आकर्षण होता है। देखो, 1500 का शर्ट 350 में दे रहा है, 1000 के पैंट 200 में दे रहा है और कहता है कि ये धरती माँ का पुत्र है और ये आपने आपको सेवा कर रहा है, ऐसा कहता है। लेकिन ये सही में क्या था, सेकंड का सस्ता माल था, जो कि कई दिनों में खराब होने वाला था। इसी कारण क्या है, वो सस्ते में दे रहा था। लेकिन वो उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि अरे सही में वो देश की सेवा कर रहा है, देशवासियों की सेवा कर रहा है। इस व्यंग्य के माध्यम से कितना सुंदर सुंदर उदाहरण दिए। देखो, इस व्यंग्य के माध्यम से कई बातें जो छुपी हुई है वह हमारे सामने आई है। अब आगे चलते हुए क्या कहता है, देखो, कोई दुकान वाला त्योहारों पर होने वाली छुट्टियों की अग्रिम सूचना दे रहा है। अब किस प्रकार की सूचनाएं दे, फला फला तारीख को दुकान बंद रहेगी, आज की ज़रूरत का सामान जमा कर लो। हमें तो आपकी बड़ी चिंता रहती है, हमें पता है इसके बिना रह नहीं पाओगे। दोगुनी कीमत में पाने के लिए दर दर भटकोगे। फिर लोग कहते हैं मनुष्य में संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है, जब तक हम रहेंगे मनुष्यता बची रहेगी। देखो, कई बार आप देखते हैं छुट्टियों से पहले की घटनाएं। कौन सी? छुट्टियों की पहले की घटनाएं, जब हम किसी अन्य जगह पर या आपने गांव जाना चाहते हैं
तो आप देखते हैं कि क्या है, कई दुकानदार हैं, उनको मालूम होता है कि छुट्टियां हो रही हैं, वे कहते हैं अरे क्या है, ये चीज़ें यहाँ से ही खरीद कर लो, क्योंकि आपको वहाँ जाने के बाद दुगनी कीमत पर लेना पड़ेगा। इसके कारण क्या है, एक आधी बार ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ें मिलेगी भी नहीं। देखो कितनी आपके प्रति शुद्ध भावना है। वो दुकानदार आपका कितना भला करना चाहता है, इन बातों से मालूम हो जाता है। लेकिन ये सही बातें हैं क्या? वो जो बातें सही कर रहा है, ये सही में सही है क्या? ये सब कुछ हमें देखना महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हुए क्या हो जाता है देखो, बाजार की चिल्लापों से घबरा कर घर जाता हूँ, मनोरंजन के लिए टीवी ऑन करता हूँ, समाचार चैनल खबरों के नाम पर डरा रहे हैं, मौसम का हाल जानना चाहता हूँ तो 45 डिग्री के तापमान को कुछ इस तरह बताया जा रहा है, गर्मी के तपीस से जनता बेहाल, आकाश से आग की बरसात। आप अगर जीवित रहना चाहते हैं और अपना भला चाहते हैं तो घर से बाहर न निकले। आपका गर्मी से आया पसीना अब आपको पूरी तरह नहला देगा। इसी तरह सर्दी के खौफनाक वर्णन से आप रजाई में भी कपकपाती या कपकपी महसूस कर सकते हैं। असल बात दर्शकों का मनोरंजन है, खबर भी पता चल जाए और मनोरंजन भी हो जाए, यह तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। वह एक खबर को 10 बार अलग अलग तरीके से फिर दोहराएगा। वह सबका भला चाहता है, उसका साध्य पवित्र है, साधन से समझौता कर ले पर साध्य साफ होना चाहिए। दरअसल यह हमारा भला चाहने वाले हैं, जिनकी चिंता को हम ठीक से समझ नहीं पा रहे। गर्मी सर्दी सूखा बाढ़ के प्रकोप से आदमी बच भी जाए, इनकी भाषा के मर्मात्मक प्रहार से मरना लाजिमी है। देखो समाचार वाले, मैं तो कहता हूँ कि एक आधी बार उनको भी ऐसा लगता होगा, अरे एक ही बात जो है कितनी बार बताए, अलग अलग तरीके से एक ही बात बता देते हैं, 10 बार एक ही रट लगाए होते हैं। एक ही घटना क्या है, मैं तो कहता हूँ कि 10 बार नहीं 100 बार बता देते हैं। सिर्फ बताने का नज़रिया अलग होता है, तरीका अलग होता है, लेकिन बात एक ही होती है, ऐसा हमें मालूम होती है। और उनको भी कैसा नहीं लगता है कि अरे सामने वाला सुनकर बोर हो जाएगा, लेकिन क्या है, एक ही रट लगाए रहते हैं। मौसम विभाग देखिए कभी कभार 45 डिग्री के तापमान को भी इस प्रकार बता देते हैं कि क्या है, कितनी गर्मी देखने को मिल रही है, कितना पसीना शरीर से निकल रहा है, इतनी गर्मी के कारण जाने जा रही है। ऐसे बता देते हैं कि क्या है, हमारा मन घर से बाहर निकलने के लिए कहे तो भी क्या है, हम नहीं निकल पाते हैं डर के मारे। इतने लोगों की मौत हो गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब कुछ बातें बता देते हैं और हमें ये बातें क्या है, सही लगती है। लेकिन सही में प्रत्यक्ष में इतना बोलबाला है क्या? जो वे बता रहे एक एक चीज को 10 बार, वो सही में है क्या? ये सब कुछ बातें हमारे ध्यान में आनी चाहिए, हमारे समझ में आनी चाहिए। ये सब कुछ देखते हुए हमें कई बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। अब
समाचार वाले जो है, मैं तो कहता हूँ उनकी बताने की जो टेक्निक है कहाँ से सीखी है क्या मालूम, लेकिन लोग जो है उनको आज समझ गए हैं कि अरे क्या है, छोटी भी बात हो तो उसे बड़ा चढ़ाकर कह देते हैं। इसके माध्यम से, इस व्यंग्य के माध्यम से मेरा भला करने वालों से बचाए डॉक्टर राजेंद्र सहगल जी हमें इस व्यंग्य के माध्यम से, बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से हमें यह बता रहे हैं कि आज का जीवन जो है किस प्रकार का बन गया है, आज के लोग जो है किस प्रकार के बन गए हैं, एक दूसरे के प्रति कितनी सद्भावना है, दिखावापन है, ये सब कुछ बातें हमारे समझ में आ रही है और उसे आज के युग में, वर्तमान युग में समझना भी आवश्यक है। और यहाँ पर हम रुक जाते हैं बच्चों, जो शेष भाग रह गया है हम कर लेते हैं। धन्यवाद।